स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हिंदी की क्लास पार्ट 3। जी हाँ, ये आपका क्या है पार्ट 3 की क्लासेस होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्री डीएलएड और प्री बीएड के जितने भी जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बता देते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग का अरिहंत, लूसेंट ये सभी बुक का क्वेश्चन भी क्या है शामिल किया गया है। तो बिना देरी किए हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कर देते हैं कि चैनल पर नए तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल आपके बोर्ड से कंपटीशन लेवल की सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह से क्या कराई जाती है, आपका तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ आपका जैसे अभी पटवारी का आने वाला है, पटवारी के साथ साथ आपका सीजी टेट का आने वाला है, सीजी टेट के साथ साथ आपका जितने भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम के आएंगे उस पर क्या है तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि सेशन पर नए हैं तो सेशन को क्या करना है शेयर भी करना है। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन क्यों लिया गया है? तो बिल्कुल सर हमें तो आप बता चुके हैं, इसलिए लिया गया है सर क्योंकि 81 नंबर से ही स्टार्ट होगा हमारे प्री डीएलएड और प्री बीएड में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सबसे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है विस्मय आदि बोधक वाक्य को क्या करना है, चिन्हित करना है। तो सबसे पहले सर हमें ये बता दीजिए कि ये जो विस्मय, बिल्कुल ये जो आपका विस्मय आदि बोधक, ठीक है, बोधक जो शब्द है वो क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है कि आपका जैसे जिस शब्द पर, ठीक है, जिस शब्द पर जैसे कि आपका हो गया आश्चर्य, वह शब्द जो आपका आश्चर्यचकित कर देता है, ठीक है। कुछ कुछ शब्द होते हैं ना आश्चर्यचकित, जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे अपने छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं हम लोग, ददा, ऐसे टाइप से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ददा इसको ऐसा हो गया, ऐसा टाइप से बोलते हैं ना। जैसे करुणा, जिसमें क्या आ जाए, करुणा आ जाए, जिसमें आपका क्या हो, भय हो, ठीक है, भय भी उसी में आता है, ठीक है, भय भी। और ये सब जो है भावों का जो है क्या करता है आपका व्यक्त करता है, ये सब भाव को, जैसे आश्चर्य हो गया, करुणा हो गया, भय हो गया, ये सब जो है क्या करता है उसको भावों को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों विस्मय आदि बोधक जो वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसे एक जो है संकेत द्वारा दर्शाया गया है। वो कौन सा संकेत है? तो वो आपका ऐसे टाइप से रहता है। क्लियर हुआ? ऐसा संकेत हमें सर बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य में दिख रहा है। तो क्या बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को राइट लगा दे? तो बिल्कुल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी फॉर बाहुबली को क्या लगा देना है, आपको टिक लगा देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओहो, ठीक है, ओहो तुमने देर रात तक पढ़ाई की। अब वो जान के क्या हो गया, वो आश्चर्य हो गया कि जो नहीं पढ़ता था, ठीक है, जो नहीं पढ़ता था वो भाई दिन रात मतलब देर रात तक पढ़ाई किया, 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, डीएलएड बीएड की तैयारी चल रहे हैं तो, ठीक है, 1 बजे 12 बजे तक मतलब तैयार किया, वो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो जहाँ पर आश्चर्य की बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर कौन सा टिक लगता है, ये वाला टिक लगता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मैंने देर रात तक पढ़ाई किया है, आश्चर्यचकित वाली बात, ठीक है, तुमने देर रात, यहाँ पर लगा ही नहीं है ना, कहीं पर चिन्ह नहीं लगा है। क्लियर है? तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को राइट टिक करेंगे। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 82 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून, ठीक है, खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है, ठीक है, खून सूखना जो है, तो इसका जैसे इस मुहावरे का हम अर्थ, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ जाने तो नॉर्मली जो है खून सूखना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि डर जाना, ठीक है, क्या हो जाता है, डर जाना या भय से डर जाना, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले तो क्या उसमें क्या लेंगे, जैसे इसमें तो एक दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन है उसमें तो एक दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मोहित, ठीक है, मोहित के उसके पापा के डर में खून क्या हो गया, खून सूख गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें कुछ दिए हैं क्या, तो बिल्कुल सर जी यहाँ पर दिए हैं डी फॉर देवदास, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून क्या हो गया, सूख गया, ठीक है। जैसे देखिए उसके रक्त जो है रक्तलाप्ता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया, ये सब नहीं होगा। मुहावरा में हमेशा क्या होता है, कुछ अलग शब्द रहते हैं और कुछ उसका अलग अर्थ होता है। जैसे हमने कल ही पढ़ा ना, कंठकहार मतलब अति प्रिय होना, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर शेर की दहाड़ सुनकर वो क्या हो गया, खून उसका सूख गया। इसी को कुछ कुछ बदल के आ जाएंगे, ठीक है, मतलब खून मतलब सूखना मतलब होता है डर जाना। क्लियर है? बिल्कुल, तो बिल्कुल क्लियर है सर जी ये तो। चलिए थोड़ा सा देख
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्लियर हो गया। चलिए से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन आपका 3 नंबर समझते हैं इसको। तो 83 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए सर, ये उपसर्ग क्या होता है। तो दो प्रकार के भाषाएं होती है, ठीक है। पहला देखिए उपसर्ग, ठीक है, दो प्रकार के जो है क्या होते हैं उसमें शब्द, ठीक है, उपसर्ग और एक होता है आपका प्रत्यय। क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये उपसर्ग जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जी सर जी, हमें तो बिल्कुल पता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लिखेगा, प्रत्यय जो है क्या है लास्ट में लिखता है। ठीक है, क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब यहाँ पर देखिए सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे इसका हम उपसर्ग लिखे तो आ हो जाएगा, ठीक है, आ इसका उपसर्ग हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, अस्थिर, ठीक है, अस्थिर, ठीक है, और प्लस करके ये स्थिर रहेगा तो उसको नहीं लिखते हैं। इसका उपसर्ग जैसे लिखे, इसका उपसर्ग लिखे तो वी आ जाएगा, विसंगति, ठीक है। अब इसका जब उपसर्ग लिखे तो ब और द नाम नहीं लिखेंगे ना, क्लियर, इतना समझना, ब द नाम नहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका उपसर्ग लिखेंगे तो बद अलग रह जाएगा और नाम अलग रह जाएगा। ये आपका क्या है, प्रत्यय है, और ये क्या है आपका उपसर्ग है, ठीक है। अब जैसे इसका हम लिखे, ठीक है, इसका हम जब लिखे तो ये क्या है आपका दू है। अब देखिए ये दू हो गया, ये वी हो गया, ये आ हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे भारत के भाषा है कि नहीं है, सब ये क्या है हमारा भारत से लिया हुआ है। जबकि बद जो है, जो बद जो है ये क्या है, अलग से कुछ लिख, अलग से कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बद क्या हो जाएगा हमारा जो है, यही है जो कि आपका अरबी और फारसी का उपसर्ग है, ठीक है। ये हमारे भारत का नहीं है, भारत का उपसर्ग सिंगल सिंगल रहेगा ना, भारत का क्या रहता है, सिंगल सिंगल रहता है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर सर, हम तो अब ये एग्जाम में झंडा गाड़ना है, क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, तो बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे कि देखिए इसी में कुछ कुछ अलग अलग शब्द भी रह सकते हैं, ठीक है। बदनाम, जैसे कि आपका बदनाम जैसे दिया है, ठीक, बदनाम हो गया। एक आपका हो सकता है इसी में बद में, जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पर बदमाशी हो सकता है, ठीक, बदमाशी हो सकता है, क्लियर हुआ। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, और इसमें बदतमीज लिख सकते हैं, ठीक है, बदतमीज लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये कौन सा उपसर्ग लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये लगेगा सर हमारा कौन सा वाला लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है अरबी और फारसी वाला, मतलब सी फॉर चंद्रमुखी इस द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट जॉब की छत्तीसगढ़ में एक नया एजुकेशन, नया शिक्षा का अंजोर आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। अब देखिए देशज शब्द का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना है, ठीक है, हिंदी में से देशज शब्द वाला आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पार्ट इसका जो है आपका रीजनिंग का पार्ट पूरा 10 तक जल चुका है ना, 10 पार्ट तक जल चुका है, और उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 पार्ट तक जल चुका है। शिक्षण अभिरुचि में अभी थोड़ा पीछे हैं, इंग्लिश में भी पीछे हैं, हिंदी में पीछे हैं, जीके का एक भी क्लास नहीं डाला है, कमेंट कीजिए, जीके का क्लास आ जाएगा, क्लियर है। थोड़ा भी शादी के सीजन होने के कारण जो है फटक्का वगैरह जो क्या हो रहा है, फूट रहे हैं यहाँ पर, ठीक, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो देखो निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। तो देशज शब्द को जैसे पहचानेंगे तो ये देखिए भाषा को सब आधा ज़्यादा ए फॉर एनिमल को राइट चिन्ह लगा के आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भाषा क्या होता है, एक प्रणाली होता है, याद रखना, ये क्या होगा, एक प्रणाली होगा, जबकि ये क्या है आपका शब्द नहीं है। तो बिल्कुल से इसको छोड़ दो, ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, ऑलरेडी छूट जाएगा, एकदम से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बचा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, बी ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन बचा है। अब ये तीनों में से हमें क्या चूज करना है, देशज शब्द। सर सबसे पहले सर हम तो देशज जानते हैं, क्या है देशज शब्द, आप जानते हो, क्या जानते हो देशज शब्द में मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, देशज जो है क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जो अपने क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सर हमारे क्षेत्र में क्या प्रयोग किए जाते हैं, गड़बड़, ठीक, कुछ भी हो जाता है, तो जैसे कि अभी कुछ भी हो जाता है तो तूने यार गड़बड़ कर दिया, ठीक है, आपने गड़बड़ कर दिया, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे किससे भाषा से लिया हुआ है, हमारे देश, हमारे जो है देसी भाषा है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, देसी भाषा बोल सकते हैं। जबकि अमीर क्या है, विदेशी भाषा है, औलाद क्या है, एक विदेशी भाषा है, इसको याद रखना। सॉरी, ठीक है, औलाद क्या है आपका अरबी भाषा है, ठीक है, विदेशी, हाँ विदेशी है, मतलब विदेश का है, लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूँ, ये जो है औलाद जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अरबी भाषा,
क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल समझ सर जी। और अमीर कौन सा भाषा हो जाएगा? तो अमीर भी आपका क्या है? अरबी भाषा है। तो दोनों क्या है आपका? अरबी भाषा है, अरब से लिया हुआ मतलब विदेशी भाषा है। क्लियर है? तो गड़बड़ हमारा क्या है? हमारा देश का भाषा। जैसे कि लोटा, लोटा कमेंट करके बताओ कौन सा है। हम करवा चुके हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन हम क्या है करवा चुके हैं। ठीक है, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब आएंगे तो कर लेना। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? अब देखिए विराम चिन्ह जो लगा हुआ है उसका सही प्रयोग पढ़ के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ए फॉर एनिमल में क्या दिया हुआ है? पेरिस किस देश की राजधानी है और वह कहाँ प्रसिद्ध है? सबसे पहले सर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। जी सर, हमें भी पता है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुका है ना हमारा। बी है भगवान राम के अनेक नाम हैं। भगवान राम के अनेक नाम हैं, जैसे रघुवीर, ये दशरथ नंदन, कौशलेंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो ऐसा वाला डॉट रहता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो मैं बताया था ये क्या होता है? दिशा को प्रदर्शित करने वाला होता है, ऐसे टाइप से रहता है संयोजक। ठीक है, तो बिल्कुल से ये वाला जो है विराम चिन्ह यहाँ पर न लग के सिंपली ऐसा वाला लगता है, जैसे आए हैं तो सिंपल ऐसे वाला लगाते हैं ना कि भगवान राम के अनेक नाम हैं। अब थोड़ा सा रुक जाओ, विराम चिन्ह जैसे रघुवीर, अब जैसे का यही होता है, यही दिशा को प्रदर्शित करता है संयोजक। ठीक है, रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशल नंदन आदि। तो यहाँ पर भी क्या है? गलत चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी फॉर बाहुबली भी यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है सी फॉर चंद्रमुखी को देख लेते हैं। सी फॉर चंद्रमुखी शासन क्या है? थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या है शासन क्या हो सकता है यार? साहेब हो सकता है। ठीक है, तो साहेब, ठीक है साहेब। थोड़ा यहाँ पर देखो ना, मैं बताया ना अभी थोड़ा सा उसमें पढ़ रहे थे, तो किस में पढ़ रहे थे सर जी? आप तो नहीं बताए सर जी हमें, तो बताया वो अभी आप लोग भूल गए होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे हैं जहाँ पर क्या होता है आपका? भय होता है, करुणा होता है। तो साहेब यहाँ पर इसलिए बोला हूँ मैं क्योंकि साहेब मतलब समझ रहे हो, थोड़ा ऊंचा पद वाला होगा, तो उससे क्या है वो डरेगा। ठीक है, साहेब तो क्या है यहाँ पर डर वाला चिन्ह लग गया। साहेब तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया। तो सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, सी फॉर चंद्रमुखी को राइट लगाना हमारे सीट में और अपना झंडा गाड़ के आ जाना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। डी फॉर दिया हुआ है, देखिए सर ये जी अब तो एक को करवा चुके हैं तो ये नहीं होगा। कभी कभी वह अपने भीतर सा मतलब डुबक सा जाता है, तो ये डुबक सा जाता है, ये डुबक सा जाता है। यहाँ पर संयोजन का चिन्ह लगता कि नहीं लगता? ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है? संयोजन का चिन्ह लगता है, इसलिए ये भी गलत है। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब देखिए शुद्ध वाक्य का तो सबको एक एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, जबकि इसमें सिंगल बहुवचन का प्रयोग होना था, सिर्फ होना था इसमें मेरे समान। ठीक है, मेरे क्या होता है यहाँ पर? समान का ध्यान। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मेरे समान का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सर जी। चलिए बी फॉर बाहुबली देख लेते हैं। बी फॉर बाहुबली, गर्मियों में मैं अपने मामा के घर जाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? गर्मियों में मैं अपने मामा के घर जाऊंगा। इसका सही आंसर रहता कि मैं गर्मियों में अपने मामा के घर जाऊंगा। ये क्या है? गर्मियों में मैं, ठीक, वही क्या रहता? मैं गर्मियों में, ये मैं क्या हो जाता? शुद्ध वाक्य में पहले आ जाता। क्लियर है? मैं गर्मियों में अपने मामा के घर जाऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? जो शुद्ध वाक्य नहीं है। अब देखिए सी फॉर चंद्रमुखी, मुझे घर नहीं जाना है। क्लियर है? क्या है? मुझे घर नहीं जाना है, और ये सी फॉर चंद्रमुखी क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी फॉर चंद्रमुखी इस राइट आंसर को लगाएंगे, फिर से झंडा गाड़ के आ जाएंगे। अब डी फॉर देखिए, आप उस जगह, ठीक है, अब उस जगह जाकर ले लो। ये क्या होता है? आप उस जगह जाकर ले लो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आदर शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जो है अनादर शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब उसी को रहता कि आप उस जगह जाकर ले लीजिए,
ऐसा रहता ना, जब आदर्श दोनों में लगा रहे हो भाई तो इसमें लगाओगे उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, जो आप है ना ये तुम में बदल जाएगा, क्योंकि लास्ट में आदर का शब्द हुआ ही नहीं है, प्रयोग हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो तुम उस जगह जाकर ले लो, ये होता। यदि आपको लगाना है तो यहाँ पर लास्ट में भी जो है आदर का प्रयोग करना पड़ेगा, आप उस जगह जाकर ले लीजिए, ठीक है, ये होता है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सी फॉर चंद्रमुखी को राइट लगाएंगे और एग्जाम में झंडा गाड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि 87 नंबर का क्वेश्चन आपका देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता, ठीक है। अंबर में देखिए, अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए अंबर में निहित अर्थ, ये निहित अर्थ का क्या मतलब है सर, हमें ये बता दीजिए। तो निहित अर्थ का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निहित अर्थ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाए, एक से अधिक, ठीक, एक से अधिक ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है नहीं करता का बात है, तो मतलब अंबर को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अंबर को बोलते हैं सबसे पहले तो अंबर मतलब कि आकाश हो गया, अमृत हो गया, ठीक है। उसी में वस्त्र आता है, शून्य आता है, कपड़ा आता है, ये सब आता है, ठीक है। मतलब कि सर आप क्या क्या बोले, हम ध्यान से पढ़ रहे थे, आपने बोल दिया आकाश, ठीक है, उसी का क्या है समानार्थी शब्द है मान के चलो, ठीक है। आकाश हो गया, उसी का मतलब होता है अमृत सर जी, उसी का मतलब होता है वस्त्र, तो बिल्कुल सही है। अंबर का कितने सारे अर्थ होते हैं, देखो आकाश, अमृत, वस्त्र, मैंने और बताया, शून्य बता दिया, ठीक है, बताया ना। अब देखिए ये छतरी जो है वो अंबर का जो है निहित अर्थ नहीं होता भाई। छतरी क्या होता है, छतरी मतलब कि सर वो बारिश में उड़ के जाते हैं, वही तो, बिल्कुल वही, उसका मतलब तो होता है सर हमारे दादी लोग बोलते हैं छाता, ठीक है, छाता होता है। और सर जो पुराने ज़माने के हैं उन लोग तो उसको छावनी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, छावनी बोल देते हैं, उसी को उसे छत्र बोलते हैं, उसी को हम छाता बोलते हैं। तो ये सब होगा, तो डी फॉर देवदास को क्या सर हम राइट आंसर लगाएंगे, तो बिल्कुल डी फॉर देवदास को आप क्या लगाना, राइट आंसर लगाना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन, आपादान कारक चिन्ह क्या है, ठीक है। आपादान कारक चिन्ह क्या है, सबसे पहले सर ये आपादान क्या होता है ये बताओ। तो आपादान क्या होता है पता है, इसका साप्ताहिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका अलगाव। ये क्या होता है, अलगाव। अभी अलगाव का क्या मतलब होता है, तो अलगाव का मतलब होता है जैसे आपका संज्ञा जानते हो, बिल्कुल सर, संज्ञा जैसे कि नाम, ठीक है, किसी नाम का बोध कराता है। सर्वनाम क्या है, नाम को ना करके उसका कुछ अलग से उसमें करवाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम जैसे शब्द में, ठीक है, जैसे शब्द में कौन कौन से वर्ड आ जाए, जैसे कि दूर के लिए, ठीक है, दूर होने के लिए, ठीक है, निकलने के लिए, ठीक है, रक्षा करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, मतलब ये सब के लिए जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपदान। तो सर हमें ये समझ नहीं आया, आपदान का आपने शब्दायिक अर्थ बता दिया हमको कि अलगाव होता है करके, लेकिन अलगाव तो कहीं पर तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अलगाव का जो वो सबको व्यक्त करने के लिए जो आता है वो से आता है। अब जैसे देखो बेस्ट एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने उसमें बताया कि दूर होना, ठीक है, तो जैसे कि बोल देते हैं मैं अपने गणेश जी से दूर हो गया, ये है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। मैं एसपी सर से डरता हूँ, मैं एसपी सर से क्या है, डरता हूँ, मैं डरने की बात बताया था ना, ठीक है। मैं दिशु कोचिंग क्लासेस से विद्या ग्रहण करने के लिए तो बताया था, तो विद्या ग्रहण करता हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपादान क्या होता है, क्या बोल देते हैं, मैं अभी अभी अमेरिका से, ठीक है, मैं अभी अभी अमेरिका से, अच्छा अमेरिका ना, अमेरिका लिख रहा था मैं भी, ठीक है, अमेरिका से क्या है, अमेरिका से निकला हूँ। तो अब समझ में आया, तो बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, यहाँ पर तो एकदम कंठस्थ याद हो गया, समझिए, ठीक है। आपादान कारक के चिन्ह क्या होता है, मतलब कि कहीं से मुड़ना, कहीं से डरना, कहीं से रक्षा करना, विद्या सीखने, ये सब है। तो उसमें क्या आ जाए, से, डी फॉर देवदास को क्या लगाएंगे आप, राइट आंसर लगाएंगे। अब देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन, 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आगे नाथ न पीछे पहगा, आगे नाथ न पीछे पहगा लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो आगे नाथ न पीछे पहगा का मतलब होता है किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होना, क्लियर, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होना, इस लोकोक्ति का क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है,
देखिए, ठीक है, किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना, इसका क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, मैं अपना ही बता देता हूँ। एसपी सर दिन भर पढ़ाए या रात भर पढ़ाए, उसके आगे नाथ न पीछे पहागा। ठीक है, जो पहले के जो माता राम होते थे ना, ठीक है, उन लोगों से पूछ लेना, उन लोग को आता था लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब उन लोग को आता था। ठीक है, अच्छे जगह पर अच्छे तीर में अच्छा निशाना मारते थे उन लोग, कहीं पर किसी को देख लिए, ठीक है, ये तो ये आप लोग को समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया सर, मतलब इसका मतलब डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी आप लोग के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करवाया जाएगा, बहुत मज़ेदार तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल से आज जो है इसका पार्ट 5 हम पूरा कर देंगे। रीजनिंग का आप नहीं देखें तो रीजनिंग का भी देखो। क्यों देखो, क्योंकि पार्ट 10 तक डला हुआ है ना, उसका पार्ट 10 तक डला हुआ है, इतना फिक्स है कि उसमें से 30 क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हर में 15-15 क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन कितना डला हुआ है, 10, और कितना डला हुआ है, 15 डला हुआ है, मतलब 150 क्वेश्चन का इतना अच्छा सा प्रैक्टिस कराया गया है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आने की 100% संभावना मैं यहीं पर बता रहा हूँ आप लोग को। क्लियर है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी डल चुके हैं, कम से कम 5-6 डल चुका है। ठीक है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, एक दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इस पर काम करने सारे टीम जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक, और साथ साथ आप लोग का इंग्लिश की क्लासेस 5 होगा, मतलब कि ये हिंदी की क्लासेस की 5 पार्ट 5। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस की 5 पार्ट हो गया। क्लियर बिल्कुल। अब जीके की क्लासेस बच गया, तो जीके की क्लासेस को हम कोशिश करेंगे कि 10 पार्ट करवाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, लेकिन जितना आता है उतना हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, उसको तो और अच्छे मॉडल पेपर से लेके आएंगे छांट कर। ठीक है, जीके के लिए देखिए, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। श्रवण कौशल मतलब सुन के सीखने का। तो चलिए एक एक को पढ़ लेते हैं, पहले दिया क्या है, तो वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता व विकसित करना। सर जी ये भी सही है, सही है सर, सुनेंगे तो उस पर मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना होगा। ठीक, दूसरा भी तो पढ़ लेते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होना। बिल्कुल है सर, हम उसका बात सुनेंगे तो उसका अर्थ हमारे मन में क्या होगा, ग्रहण होगा। ठीक है, सी को तो भी पढ़ लो, तो शब्द, मुहावरों, कहावतों एवं लोकोक्तियों का भाव का अर्थ संबंध है। ये भी तो सही है सर, मतलब सर ये तीनों आंसर तो सही है, तो तीनों आंसर सही है, मतलब डी को लगा दो, उपरोक्त सभी को लगा दो। ठीक है, क्लियर है, डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर से। चलिए, बिल्कुल से आप लोग को कहीं पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक।